गाइस बिहार में नेपाल से जो रिवर आती है वो बाढ़ लेकर के आती है, जिससे कि बिहार में बड़े लेवल पर बाढ़ आता है। लेकिन अब ये बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ को रोकने के लिए कई सारे परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं डिटेल में कि भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर के क्या कर रही है। भारत सरकार अपनी ओर से किस तरह से नदी जोड़ो परियोजना पर काम कर रही है ताकि बिहार में जिन रिवर में बाढ़ आता है वहाँ बाढ़ ना आए। वहाँ के पानी को हम लोग डाइवर्ट करके अलग जगह पर लेकर के जाएंगे और उस पानी का हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गाइस भारत और नेपाल की कोसी और गंडक प्रोजेक्ट, ये दो इम्पोर्टेंट नदी है और इन दोनों नदी में दो इम्पोर्टेंट परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है क्योंकि कोसी और गंडक इनमें बाढ़ आता है। नेपाल के काठमांडू में अभी हाल ही में 11वीं द्विपक्षीय बैठक हुआ जहां पर बाढ़ का प्रबंधन, सिंचाई और सीमा पार नदी परियोजनाओं को लेकर के कई सारी चीजों पर चर्चा हुई। अब चूंकि 1.5-2 महीने बाद मानसून आ जाएगा, अगर मानसून में ज्यादा पानी पड़ा तो हमारे कई सारे इलाकों में बाढ़ आएगा। इसको लेकर के गवर्नमेंट पहले ही तैयारी शुरू कर चुकी है। बिहार, असम, पंजाब इन जगहों पर बाढ़ काफी बड़ा मुद्दा है। गाइस कोसी नदी प्रोजेक्ट, कोसी नदी को लेकर के नेपाल के साथ कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट जब पिघलेगा तो उससे नदियां निकलेगी। नदियां निकल करके तिब्बत में जाती है। कुछ नदियां नेपाल से होते हुए बिहार से होते हुए गंगा जी में मिलती है। जो मेन नदी निकलती है वो तिब्बत में निकल करके चीन से घूमते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बन करके भारत में बहती है। लेकिन बिहार के अंदर कोसी नदी में बाढ़ आता है तो अभी से ही सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का मेंटेनेंस, बीरपुर बांध के दोनों किनारों पर तटबंधों का कटाव और पश्चिमी कोसी नहर के फाटकों का नियमन, इस तरह की चीजें शामिल है। गंडक नदी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गंडक नदी का जो भूमि है उस पर कई सारे अतिक्रमण हो चुके हैं। नेपाल से या फिर बांग्लादेश से कई सारे लोग उठ करके आ चुके हैं, यहाँ पर अपना झोपड़ी बना चुके हैं। अब यहाँ से जमीन जल्दी सरकार ले नहीं पा रही है और जब बाढ़ आता है तो यही लोग मरते भी हैं क्योंकि ये लोग नदी के ओजोन वाले इलाके में घर को बना चुके हैं, अतिक्रमण कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बाढ़ आएगा तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचेगा और बदनामी होगी भारत की कि भारत के लोग बाढ़ में डूब के मर रहे हैं। लेकिन रीजन ये होता है कि ये लोग नदी के एरिया में जाकर के घर बनाते हैं। अभी दिल्ली में 5 लाख लोगों को दिक्कत होने वाला है। 90 से अधिक ऐसी कॉलोनी है जो कि यमुना के ओजन वाले इलाके में घर बना चुकी है, अतिक्रमण कर चुकी है। उन सबको हाई कोर्ट ने तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब उनको दिक्कत हो रहा है। तो बिहार में भी यही प्रॉब्लम है। जो नदी वाला इलाका है वहाँ पर भी लोग घर बना करके बैठे हुए हैं और जब बाढ़ आता है तब दिक्कत होता है। इनमें ज़्यादातर लोग इनलीगल होते हैं जो कि बेसिकली नेपाल, म्यांमार में जो वॉर चला वहाँ पर, बांग्लादेश, इन जगहों से आते हैं। तो इनसे जमीन का दिन किया जाएगा तभी जा करके हम लोग नदी का विस्तार कर पाएंगे। नदी का विस्तार करना पड़ेगा, नदी का मलबा निकालना होगा मानसून आने से पहले, और नदियों को हमें अलग अलग नदियों से जोड़ना पड़ेगा ताकि जब बाढ़ आए, नदी में पानी आए तो नदी जब गहरी होगी तो पानी की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के नेपाल और बिहार के बीच में बातचीत हुई है और बिहार गवर्नमेंट, भारत सरकार अपनी ओर से भी काम कर रही है। बिहार की कोसी नदी में अक्सर बाढ़ आता है जिससे कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नेपाल से भारी मात्रा में पानी और गाद को लेकर के आता है जिससे कि कई सारे बिहार के जिले प्रभावित होते हैं। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, यहाँ पर भयंकर बाढ़ आया है और आता है। इसके अलावा गंडक नदी यह वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है और चंपारण व मुजफ्फरनगर से गुजरती है, यहाँ पर बाढ़ लाती है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण गंगा नदी है। पटना से लेकर के भागलपुर के हिस्सों में और कटिहार वाले हिस्से में बड़े लेवल पर उफान आता है, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा हानि नहीं होता जितना ज्यादा गंडक नदी में होता है, जितना ज्यादा कोसी नदी में होता है। आजादी का 80 साल पूरा होने वाला है लेकिन अब तक बिहार में बाढ़ आता है। तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है? मैं गवर्नमेंट को गाली नहीं दे सकता, लेकिन एक रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर बाढ़ आ रहा है तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक चीज़ है कि हम बाढ़ को नहीं रोक पा रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर डैम बना सकते थे, नदी के गहराई को बढ़ा सकते थे। नदी जो अपने साथ मलबा लेकर के आती है, हर साल मानसून से पहले हम लोग उस मलबे को साफ कर सकते थे। गवर्नमेंट अपनी ओर से कुछ काम कर रही है लेकिन फिर भी बाढ़ आता है। तो बाढ़ जब आ ही जा रहा है तो इसे गवर्नमेंट की नाकामयाबी ही बोली जाएगी। बिहार में जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जो मॉडर्न लीडर है वो नहीं है। जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट काम करती है, जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम करती है, या फिर गुजरात में मोदी जी ने काम किया, वहाँ पर जो काम हुआ, वहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो काफ़ी बेटर है। लेकिन बिहार वगैरह में जो भी गवर्नमेंट है वो उनमें जेनजी टाइप का सोच नहीं है, इसके वजह से बाढ़ आता है। वहीं योगी गवर्नमेंट को देख लीजिए, सीएम रेखा गुप्ता काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यमुना का क्लीनिंग लगातार किया जा रहा है। उससे पहले नाले को साफ किया जा रहा है, उससे पहले पूरी यमुना को साफ किया जा रहा है।
यमुना सफाई जहां सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें, इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलेंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यमुना तट पे आज लगातार 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे अपना श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है। दिल की गहराई से दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको धन्यवाद मेरा। और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूँगी। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम करेगी और हम सभी नागरिक जो माँ यमुना के बालक हैं, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। बिहार गवर्नमेंट भी बाढ़ आने से पहले ये काम कर सकती थी। यहाँ के लोग विधायक को वोट देते हैं, सांसद को वोट देते हैं, उनके इलाके में भी बाढ़ आता है, वो ये काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर बाढ़ आ ही जाता है हर साल। हालांकि गवर्नमेंट अभी कोसी मेची लिंक पर काम कर रही है, जिसका लागत 7,500 करोड़ रुपया है। कोसी और मेची नदी को जोड़ा जा रहा है। ये उत्तरी बिहार में मौसमी बाढ़ को रोकेगा। इसके साथ साथ ये सीमांचल क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इनको करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने का जल भी प्रदान करेगा। वर्तमान में जो नई गवर्नमेंट है वो मानसून आने से पहले काम में लग चुकी है। मानसून के आगमन की दस्तक के साथ ही कुर्सेला क्षेत्र में बाढ़ आपदा खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा सहित कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उफान आ रहा है। नदियों के उफान को देखते हुए क्षेत्र के लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं। ये चीज़ सच है कि गवर्नमेंट नाकाम साबित हुई है बिहार के अंदर बाढ़ को रोकने में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी नई गवर्नमेंट है, देखते हैं वो कैसा काम करती है। हजारों लाखों करोड़ रुपया शुरू से खर्च किया गया है, चाहे वो लालू जी की गवर्नमेंट हो या फिर उससे पहले गवर्नमेंट हो या फिर उसके बाद नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हो। सोल्यूशन नहीं निकला है, बाढ़ आता ही आता है। अब नई गवर्नमेंट क्या करती है ये देखने लायक चीज़ होगा। इस टॉपिक को लेकर कई सारे अपडेट सामने आने हैं। वर्तमान में गवर्नमेंट अपनी ओर से कुछ कुछ काम कर रही है। कई सारे लोग जो अतिक्रमण किए हुए नदी में, उन सबको हटाया जा रहा है। लेकिन ये सब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि हम लोग नदी की गहराई को बढ़ाएं कि ताकि नदी की पानी की क्षमता है वो अधिक हो जाए, जिससे कि बाढ़ ना आए। दूसरा, मानसून आने से पहले पूरे के पूरे गाद को निकाल के साफ किया जाए। तीसरा, जहाँ पर भी जरूरत है वहाँ पर हम बांध बना दें, डैम बना दें। चौथा ये कि नदी को अलग अलग छोटे छोटे नहर के माध्यम से अलग अलग बांध, अलग अलग झील में जाकर के पानी को स्टोर किया जाए, ताकि जब भी बाढ़ आएगा उसके पानी को हम लोग कहीं और स्टोर कर देंगे, कहीं और पहुँचा देंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से उस पानी को गंगा नदी तक भेजेंगे। आज के टाइम में एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है, हम कई तरह के सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान इन चीजों पर होता ही नहीं है। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे और किस मुद्दे पर वोट देते हैं वहाँ के लोगों को, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो। जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है वो काफी ज्यादा डिले है, तो इसको लेकर के कई सारे अपडेट आने बाकी है। मानसून इंटर कर रहा है, जो भी नया अपडेट आएगा उस पर मैं अपडेट लाता रहूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर इस बार भी बाढ़ आता है तो काफी ज्यादा हंगामा होना निश्चित है। जो भी अपडेट आएगा मैं वीडियो लाऊंगा, तो ज्वाइन नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।